हेलो गाइस। मैं हूं प्रशांत और आपका स्वागत है प्रशांत सुपर हीरो कॉमिक एक्सप्लेन में। तो दोस्तों, आपको तो मालूम ही होगा कि मैंने कुछ दिनों से जो है फैन मांगास, जो ड्रैगन बॉल की फैन मांगास होती है उन्हें एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैं मिस्टर पोपलो का चैप्टर 1 एक्सप्लेन किया, चैप्टर 2 भी एक्सप्लेन किया और चैप्टर 3 भी एक्सप्लेन कर चुका हूं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आज फाइनली मिस्टर पोकोलो का चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों। और ये वाला चैप्टर अपने पिछले चैप्टर से मुकाबले बहुत बेटर हुआ, क्योंकि इस स्टोरी की खासियत ही ये है कि अगला चैप्टर पिछले चैप्टर के मुकाबले अच्छा होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हाँ दोस्तों, प्रशांत सुपर हीरो कॉमिक एक्सप्लेन कि अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लेना। और हाँ दोस्तों, ये मेरी पुरानी फ़ोटो है जबकि अब मेरे 8 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, सो बधाई हो मुझे। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 के कवर पेज में हमें गोकू, वेजिटा, नामा, डिन्यू, ओ सॉरी नापा नापा डिम्यू, फ्रीज़ा और मिस्टर पोकलो दिखाया जाता है, क्योंकि इन सबके बीच में बैटल होने वाली है। तो कहानी के शुरू में हमें फ्रीज़ा, जिसके बाजू में जार्बन और दूसरी बाजू में डोडोरिया खड़ा होता है, और उसके सामने मिस्टर पोकलो खड़ा होता है सीरियस रूप में। और तब यहाँ पे फ्रीज़ा बोलता है, मिस्टर डोडोरिया ऑर्डर दो। और तब यहाँ पे डोडोरिया बोलता है, सोल्जर्स हमला। ये बोलता है, तभी सारे सोल्जर्स जो है फ्रीज़ा के, वो मिस्टर पोकलो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर तभी मिस्टर पोकलो अपने हाथ में एक ब्लास्ट बनाता है, और अगले सीन में डोडोरिया बोलता है फायर। पर अगले सीन में उससे पहले उससे सोल्जर्स शूट करते मिस्टर पोकलो ही एक अटैक कर देता है। और ये सब देख के जारबान, डोडोरिया और फ्रीज़ा सब शॉक हो जाते हैं। और अगले सीन में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें फ्रीज़ा की शिप भी हमें तबाह होती हुई दिखाई जाती है। और दूसरी बाजू में बाल्डर ये सब देख रहा होता है, नाम गलत बोला तो माफ करना। और यहाँ पे उसका स्काउटर बहुत अजीब अजीब सी रीडिंग्स दे रहा होता है, और वो चौंकते हुए बोलता है ये स्टार्टर। और उसकी बाजू में जेस होता है, वो बोलता है ये भयानक है। तो तब जिंजू बोलता है, बेवकूफ़ चुप हो जाओ, लॉर्ड फ्रीजा सब कुछ संभाल लेंगे। हमें जो है इस सिचुएशन को, अभी हमारी सिचुएशन को संभालना चाहिए, वो भी डिन्यू फोर्स की तरीके से। ये बोलते हो डिन्यू अपना वही पोज मारता है। और अगले सीन में वो तीन भी अपने पोज मारते हैं, रैकून, जेस, बटर। और वहीं दूसरी बार जो वेजिटा इन सबसे इरिटेट हो जाते हैं, डिन्यू बोलता है, हमारे नए मेंबर को बताओ हम बिजनेस कैसे संभालते हैं। और तब वो तीन बोलता है, यस कैप्टन। और लेकिन में वो तीनों जो है वो गोकू और नापा की तरफ हमला करने आते हैं, और नापा और गोकू भी तैयार होते हैं। जहाँ पे गोकू जो है उन दो लोगों के हमले रोकता है, और वहीं नापा रेकून का हमला रोकता है। गोकू जो है उन दो लोगों से अच्छे लड़ रहा होता है, और वो उनके कई अटैक्स होता है, और सेम नापा भी। पर फर्क ये होता है कि शायद गोकू जो है वो नापा से ज़्यादा अच्छे से कर पा रहा होता है, क्योंकि नापा को थोड़ी परेशानी हो रही होती है। और यहाँ पे वो तीनों भी लड़ रहे होते हैं पूरी ताकत से, या। पर यहाँ पे सब बता दो, जेस और बर्टर को ही ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है, जबकि रैकून तो बहुत स्माइल दे रहा होता है। और लेकिन में वो सब लैंड होते हैं, और यहाँ पे वो तीन जो होते हैं वो थके हुए लड़ रहे होते हैं, क्योंकि शायद उनके विरोधी कमज़ोर नहीं है। वहीं दूसरी बात, जो गोकू और नापा ज़्यादा ठीक ठाक लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पे गोकू बोलता है, ये लोग इतने ताकतवर भी नहीं है, क्या तुम इन सबको अकेले संभाल पाओगे। और यहाँ पे नापा स्माइल के साथ बोलता है, खुशी से। और लेकिन में नापा कायोकेन का यूज़ करता है, और ये टेक्निक गोकू ने उसे सिखाई थी। और उसका कायोकेन बोलते ही यहाँ पे जिन्यू शॉक हो जाता है, और बाकी सब भी। और तब जिन्यू अपनी स्काउटर से उसका पावर लेवल जाता है, और वो पावर लिखते हुए बोलता है, और वो बोलता है, इसका पावर लेवल तो 90,000 है। और यहाँ पे 90,000 नापा का भाव सुन के भाई वेजिटा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने नापा को इतना स्ट्रॉन्ग पहली बार देख रहा होता है वो। और तब यहाँ पे नापा स्माइल देता है, और हमें पता चलता है कि भाई गोकू ने उसे ये टेक्निक सिखाई थी, और गोकू भी स्माइल देता है। और लेकिन में जेस बोलता है, अब हम क्या करेंगे। तब यहाँ पे रैकून स्माइल के साथ बोलता है, मुझे संभाल ले दो। और लेकिन रैकून को बहुत दर्द होने लगता है। और लेकिन में हमें दिखाया जाता है कि नापा ने बहुत स्पीड में उसके पेट में मुक्का घुसा दिया होता है, और फिर वो रैकून को एक और मुक्का होता है, जिससे रैकून का स्काउटर टूट जाता है, फिर एक लात भी मार देता है।
और उसकी इस लास्ट से भाई रेडकून दूर उड़ जाता है रॉकेट की तरह, और बाकी दो लोग तो भाई शॉक हो जाते हैं, भाई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और तब यहाँ पे जिन्नी बोलता है, ओह गॉड, ये तो बहुत भयानक होता जा रहा है, लगता है मुझे सब कुछ संभालना पड़ेगा। बदले से मैं फ्रीज़ा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारी तबाही होती है, और हमें दिखाया जाता है फ्रीज़ा जिसका आधा सूट टूट चुका होता है, और उसके बाजू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फ्रीज़ा के बहुत सारे सोल्जर्स खत्म हो चुके हैं और कई के आधे शरीर भी टूटे हुए हैं, और यहाँ पे उनमें से बस ज़ारबान और फ्रीज़ा जिंदा होते हैं। पर ज़ारबान जो होता है वो बोलता है लॉर्ड फ्रीज़ा अपनी घायल अवस्था में, पर लेकिन में फ्रीज़ा अपने फिंगर बीम से ज़ारबान पे अटैक करके उसे वहीं मार डालता है। और तब यहाँ पे फ्रीज़ा गुस्से में बोला, तुम बेकार जीव, तुमने मेरी शिप तबाह कर दी। और तब वेजी ओ सॉरी मिस्टर पोटलो बोलता है, तुमने अपने सोल्जर्स को मार दिया। और तब यहाँ पे फ्रीज़ा गुस्से में बोलता है, तुम्हें मैं अपनी असली पावर दिखाऊंगा। और इसमें फ्रीज़ा अपना बचा हुआ कवच तोड़ता है, और इसमें फ्रीज़ा अपनी बॉडी को बड़ा करके अपने दूसरे फॉर्म में जाने लगता है। और लेकिन में फ्रीज़ा अपनी सेकंड फॉर्म में चला जाता है। और दोस्तों मैं बताऊँ, जब बचपन में मैं ड्रैगन बॉल देखा करता था तब फ्रीज़ा की इस फॉर्म को देख के भाई मेरे रोंगटे खड़ा हो जाते थे। तो यहाँ पे जो है फ्रीज़ा अपनी सेकंड फॉर्म में आता है, पर यहाँ पे मिस्टर पोटो को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फ्रीज़ा इस माल के साथ लड़ने के लिए तैयार होता है, और वो बोलते हैं, अब तुम हारने वाले हो, तुम्हारा आखिरी शब्द क्या है। और मिस्टर पोटलो शांति से देता होता है। और लेकिन में फ्रीज़ा घमंड के साथ बोलता है, मेरी ताकत बहुत ज़्यादा है और मैं 1 लाख गुना ज़्यादा हूँ, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो। और ये सब फ्रीज़ा अपने घमंड में बोल रहा होता है, पर मिस्टर पोटलो शांति से फिंगर बीम मारता है, जो बीम डायरेक्ट फ्रीज़ा के सीने को चीर देती है, और फ्रीज़ा शॉक होता है, अपने घाव के दब देता है। और तब यहाँ पे मिस्टर पोटलो बोलता है, तुम वैसे ही तड़पोटे जैसे तुम्हारे सारे विक्टिम्स हुए थे। और लेकिन फ्रीज़ा गुस्से में अपने घाव पे हाथ रखते हुए बोलता है, वही हाथ अपने में एक एनर्जी ब्लास्ट बनाते बोलता है, तुम टट्टी रहे थे, मारो। ये बोलते वो मिस्टर पोटलो पे अटैक करता है। मिस्टर पोटलो स्पीड में उड़ते हुए आते हैं, और मिस्टर पोटलो उस अटैक के बीच में से आने लगते हैं, और अगले सीन में वो फ्रीज़ा का गला डायरेक्ट पकड़ लेता है और बोलता है, गुड बाय लॉर्ड फ्रीज़ा। ये बोलते हुए वो फ्रीज़ा के ऊपर एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट मार देता है। और वहीं दूसरी बाजू से गोकू जो है वो ये सब महसूस कर रहा होता है, बोलता है, वाओ, लगता है मिस्टर पोटलो ने उसे हरा दिया है। ओ सॉरी, मिस्टर नहीं, गोकू और नापा उसे मास्टर बोलते हैं। वाओ, मास्टर पोटलो ने उसे हरा दिया। और वहीं दूसरी बाजू नापा और डिनियो लड़ रहे होते हैं। वहीं पे जेस भाई फट चुकी होती है और बोलता है, लॉर्ड फ्रीज़ा मर चुके हैं। और डिनियो जो है वो नापा को एक मुक्का मारता है, और नापा और डिनियो ज़मीन पे लैंड होते हैं। और तब यहाँ पे डिनियो गुस्से में और शांति में बोलता है, शांत हो जाओ, हमें इन सबको संभालना पड़ेगा। और तब नापा बोलता है, अभी चले तो। और ये बोल के नापा भाई कायोटेन टाइम 3 में चला जाता है। तो दोस्तों, एक सेकेंड दोस्तों, मुझे ज़्यादा काम है। ओडले सीन में जिन्यू जो है अपने स्काउटर से नापा का पावर सेंस करता है, बहुत चौंक जाता है और बोलता है, 8,35,000। और ये देख के तो भाई वेजिटा और शॉट हो जाता है और बोलता है, ये नहीं हो सकता। ओडले सीन में जो नापा है वो अटैक बनाता है और सीधे डायरेक्ट जिन्यू के ऊपर मार देता है, और इस अटैक से जिन्यू भाई घायल हो जाता है और वो बहुत दूर उड़ता है। वही सब देख के वेजिटा शॉक हालत में बोलता है, ये नहीं हो सकता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। और भाई दूसरी बार जो नापा हाफ रहा होता है भाई, क्योंकि कायोटेन बहुत आसान टेक्निक नहीं। भाई दूसरी बार जो वेजिटा बोलता है, नापा मुझसे ताकतवर बन गया है, मेरा बदला फ्रीज़ा के लिए वो मुझसे चुरा लिया गया है, ये सब खत्म नहीं हो सकता, ये कैसी बेइज्जती है, बस हो गया। ये बोलता है, वेजिटा पावर अप करने लगता है। और तब यहाँ पे जेस वेजिटा के पावर लेवल्स को देखते हुए चौथे होता है, उसके पावर लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और नापा गोकू को बोलता है, गोकू मुझे लगता है अब तुम्हारी बारी है। और वहीं वेजिटा पावर अप करता जा होता है, और वो बोलता है, बहुत गया, मैं राजकुमार हूँ। और ये बोलते हैं वेजिटा के बॉडी से बहुत ज़्यादा पावर आने लगता है। और लेकिन में हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा इस दुनिया का सबसे पहला सुपर सैयन बन चुका होता है, गोकू से भी पहले। और तब वेजिटा अपनी नई पावर को देते हुए बोलता है, ये ताकत लाजवाब है। और तब नापा भाई शॉक हालत में बोलता है, सुपर सैयन। पर गोकू को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है।
और वेजिटा अपने इस नई ताकत से एक इविल स्माइल लेता है दूसरों की तरफ, और उसके पीछे हमें एक सच दिखा देता है, और ये सच होता है किंग कोल्ड यानी कि फ्रीज़ा के पिता। और फ्रीज़ा के पिता इस स्माइल के साथ बोलते हैं, तो सुपर सैयन जन्म चुका है। मैं हैरान हूँ कि मैं कभी ये देख भी पाऊँगा, वो भी मेरी मदरशिप में। और किंग कोल्ड जो है वेजिटा की इस पावर को देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, पर साथ में वो बहुत ज़्यादा डरे हुए भी लग रहे होता है। वो बोलता है, पर मैं डर भी रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आप तैयार हो जाइएगा, क्योंकि अब किंग कोल्ड भी मैदान में उतर चुके हैं, वेजिटा का सुपर सैयन भी हो चुका है, और क्या फ्रीज़ा जो है वो मर चुका है, क्या मिस्टर पोक्लो इन सबको हरा पाएंगे, ये हम जानेंगे अगले चैप्टर में। तो दोस्तों आपको चैप्टर नंबर 4 कैसा लगा, ये लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। और आपने मेरे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लेना। सो गुड बाय, बाय बाय।